नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये जो हमने पाठ करा है वस्तुओं के समूह बनाना, इस पाठ के हम थोड़े से प्रश्न और उत्तर बात करेंगे उनकी। तो आप जैसा जानते हैं थोड़े से प्रश्न जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनको हम लेते हैं और उनके कैसे उत्तर देने हैं वो भी हम समझते हैं। तो देखते हैं, जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ूंगी उनके उत्तर पढ़ूंगी। जो हम ऑलरेडी एक बात करे हुए हैं, जो हमने जब हमने पूरा पाठ पढ़ रहे थे तो काफी चीजें हमने डिस्कस करी, हमने आपको बताई। अब उत्तर देते हुए उनको एक बार फिर से जहां जहां होगा वहां रिवाइज करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ भूल गए हैं या कुछ समझ में नहीं आया तो आपको एक और मौका मिलेगा चीजों को समझने के लिए और उनको याद करने के लिए। तो सबसे पहले आज का पहला प्रश्न वो पढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको याद है जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने सबसे पहले यही समूह करा था कि कोई वस्तु के आकार पर, रंग के आधार पर बात करी थी और फिर हमने एक और लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने किसी एक चीज का नाम लिया था कि चाहे प्लास्टिक हो, लकड़ियों को और डिफरेंट टाइप की हमने चीजें बात करी थी और उनसे क्या क्या बन सकता है वो हमने बात करी थी। तो ऐसे ये इसीलिए था कि जैसे आपके सामने ये एक प्रश्न है लकड़ी से बनाई जाने वाली, ऐसी आपका कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक से, लोहे से, कांच से, किसी एक चीज का नाम ले सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं, मीन्स किसी एक पदार्थ का नाम ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इनसे कौन सी वस्तुएं बन सकती हैं। तो आप अगर वो याद नहीं है तो मैं कहूंगी वो वाला सेशन फिर से देखिए, मैंने बहुत एग्जांपल्स दिए थे। और अगर आपको मालूम है बहुत अच्छा, फिर तो आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा इसका उत्तर में हम लिखेंगे मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे, बैलगाड़ी। हमने ये 5 दिए, आपको और कुछ समझ में आ रहा है आप लिख सकते हो। आप अलमारी लिख सकते हो, आप डेस्क लिख सकते हो। और लकड़ी के अगर वो हम देखें तो खिलौने भी मिलते हैं। तो आप ये नहीं है, यही 5 चीजें हैं। लकड़ी की तो वो है हमारे दरवाजे हमने लिखे ही है, हमारी चौखट लकड़ी की होती है, खिड़कियां लकड़ी की बनी होती हैं। तो आपको जो समझ में आए वो आप लिख सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए लकड़ी की। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि एक यही नहीं है आंसर, और भी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। अब ये जो आपके हैं इसमें दे रखा है कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच, सूती कमीज, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो अब इनमें से आपको चूज करना है कि चमकदार पदार्थ कौन से हैं। तो एक हम देखते हैं तो स्टील का चम्मच, ये तो एक चमकदार में आ जाता है, लेकिन कांच की प्याली भी, क्योंकि कांच में भी अगर हम देखें तो एक शाइन सी आती है ना। तो वो इसलिए हमने कांच की प्याली को भी उत्तर में रख दिया है। तो और वैसे स्टील तो क्या है, ये तो एक हमारा धातु है और ये चमकता है, ये हम सबको मालूम है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं बनाने में भी किया जा सकता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, वो वस्तुओं का, यहाँ पे ऊ की मात्रा रह गई है, सॉरी। तो निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। तो अब जो हमने सीखा था वही चीज यहाँ पर आ गई है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि हम एक जो चीज है, एक कोई वस्तु है, वो एक से अधिक पदार्थों से बन सकती है। तो आपको अगर एक से अधिक मिल रहे हैं तो वो आप अपने ये जो आपको वस्तुएं
ये जो आपको वस्तुएं और पदार्थ यहाँ पे ये दो कॉलम में दे रखे हैं, तो आप पदार्थ इसमें से चुन सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसका उत्तर कैसे देंगे, ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए वस्तुएं ये आ गई, पदार्थ ये आ गए। अब आप कह सकते हैं पुस्तक ये कागज से बनती है, गिलास कांच और प्लास्टिक दोनों से बन सकता है, इसलिए हमने दोनों का लिख दिया है। तो आपने प्रश्न में देखा था ना कि उन्होंने कहा वह याद रखिए वो एक से अधिक पदार्थों से बन सकती हैं, तो आप एक से अधिक लिख सकते हैं। कुर्सी लकड़ी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। खिलौना लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। और जूते चमड़ा और प्लास्टिक दोनों के हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जूता हमारा कागज का नहीं हो सकता, जूता हमारा कांच का नहीं हो सकता, है ना। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। और जो मैं वही अपना जब हम ये पाठ कर रहे थे तब आपको यही बताया था कि अगर जो हमारे पास पदार्थ हैं उनका अगर हमें मालूम हो वो किस प्रकार के हैं, वो उनका क्या एक क्वालिटी है, तो जो वस्तुएं बनाने में हमारा एक वो सहायता देता है और हमें ये मालूम हो उस वस्तु को हम किस प्रकार उपयोग करने वाले हैं। अब जूते की अगर बात करें तो हम कांच का नहीं सोच सकते, क्योंकि जूते हमारे पैर में पहने जाएंगे और कांच अगर टूटता है तो वो चुभता है, वो हमें चोट लग सकती है, तो इसलिए हम उसका यूज नहीं करते। तो हमें कांच की क्वालिटी मालूम है कि वो टूटेगा तो चुभेगा, वो नुकसान कर सकता है। और जूतों का भी हमें उपयोग मालूम है कि वो हमें चलने के लिए चाहिए। तो इसलिए हमें अगर पदार्थों की क्वालिटी मालूम है तो हम वस्तुएं बनाने में वो हमारे लिए एक सहायता करता है। तीसरा प्रश्न हम जो इसके बाद का प्रश्न है वो देखते हैं। नीचे जो आपके कथन है उसमें आपको बताना है कौन से असत्य हैं और कौन से सत्य हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है सत्य और असत्य। तो यहाँ पे मैं आपको ये आपके सारे यहाँ पे कथन दे रखे, तो मैं आंसर पे ही जा रही हूँ और आंसर में हम इन जो हमारे कथन है इनको पढ़ते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ठीक है। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो आपके सामने आंसर है तो वो, लेकिन आप इसको समझिए भी कि क्या हम पत्थर को पारदर्शी बोल सकते हैं, नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये पहले ही पढ़ते हमें समझ में आ गया ये जो आपको कथन दे रखा है ये असत्य है। और इसमें उन्होंने फिर आगे कहा है कांच अपारदर्शी। तो कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है और पत्थर अपारदर्शी होता है। तो आपको कभी कभी आपके प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि अगर ये असत्य है तो सत्य वचन लिखिए, जो सत्य है वो लिखिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जहां वो गलत वर्ड लिखा हुआ है जिसके कारण से वो कथन गलत हो रहा है, तो आप वो डालिए, वो वर्ड डालिए जिससे वो कथन सत्य हो जाए। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये असत्य है तो सत्य वचन क्या होगा, तब आप लिख सकते हैं पत्थर अपारदर्शी होता है और कांच पारदर्शी होता है, तो आपका वो कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं। नोटबुक में द्वितीय होती है जबकि रबर जो इरेजर जिससे आप जब पेंसिल से लिखते हैं उसको मिटा देते हैं, तो जो इरेजर में नहीं होती, इरेजर में नहीं होती मीन्स द्वितीय चमक नहीं होती। तो बताइए नोटबुक जिसमें आप लिख रहे हैं चमकदार है, नहीं है ना, तो ये वचन क्या होगा, असत्य, ठीक है। फिर एक चाक जल में विलीन हो जाता है, चाक जल में विलीन हो जाता है, असत्य है ना। हाँ वो विलीन नहीं होता है। विलीन क्या हमने कौन से पढ़े थे, याद आ रहे, चीनी नमक का पड़ा था वो विलीन हो जाता है, नींबू का रस वो विलीन हो जाता है, विनेगर वो विलीन हो जाता है ना।
तो हमेशा जैसा मैं आपसे कहती हूँ, जब आप उत्तर दे रहे हैं प्रश्न का, तो पीछे जाइए, इससे रिलेटेड क्या पढ़ा है। वो जब आप याद करते जाएंगे तो आपका पूरा पाठ, आप 5 उत्तर देंगे, लेकिन वो 5 उत्तरों में आपका पूरा पाठ एक रिवाइज होता जाएगा। अब एक और हमारा आ रहा है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। ये तो हमने कई बार बात करी थी, और इसी कारण है कि लकड़ी की नाव बनाई जाती है। तो ये सत्य वचन है। इसके बाद आता है, चीनी जल में विलीन नहीं होती। बताइए, जल में विलीन नहीं होती, हो जाती है, इसलिए ये सत्य जो वचन है ये असत्य है। चीनी जल, इसका हम अगर ठीक लिखना होगा क्या लिखेंगे, चीनी जल में विलीन हो जाती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है। बताइए, मिश्रण बन जाता है? नहीं बनता। क्या होता है तेल का जब पानी में आता है, उसका एक परत हमें पानी की सतह पर दिखाई देती है ना। जो पानी की सतह पर दिखाई देती है, तो वो विलीन हो रहा है, मिश्रण बन जा रहा है? नहीं बन रहा, इसलिए असत्य है। तो तेल जल के, अगर हमें इसका सत्य वचन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं है। ठीक है। बालू रेत जल में निसादित हो जाता है, मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। सो इसमें निसादित, बालू जल में निसादित हो जाता है, इसका क्या अर्थ हुआ, निसादित मीन्स वो उसका वो नीचे तल में बैठ जाता है, वो उसमें विलय नहीं होता, वो नीचे बैठ जाता है, उसको हम कहते हैं निसादित। तो बालू घुलता नहीं है, ना ऊपर तैरता है, वो नीचे जमीन में, सॉरी जमीन में नहीं, जो हमारा जिसके अंदर जो अगर हमने एक ग्लास में डाला है तो वो उसकी नीचे तली पर वो बैठ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा एक बहुत मिट्टी वाला वैसा हम अगर पानी लेकर आते हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए अगर रखेंगे हम, तो जो उसका बालू होगा, मिट्टी होगी, वो हमें नीचे तली में बैठी दिखाई देगी। तो इसलिए ये जो वचन है ये भी सत्य है। फिर आता है, सिरका जल में विलीन हो जाता है ना, ये लास्ट जो है सिरका, ये हमने देखा था, ये जल में विलीन हो जाता है। और ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने ये देखा था कि एक द्रव और दूसरे द्रव में उसका क्या होता है, वो मिल रहा है, वो विलीन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने जैसे सिरका देखा था, ऐसी जल में और विलीन का द्रव में क्या पढ़ा था, याद आ रहा है, नींबू का रस पढ़ा था ना। तो ये तो इस टाइप से हम देखते हैं कि ये भी जो हमारा वचन है ये सत्य है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस सेशन में थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे, और जैसे हम प्रश्न के उत्तर दे रहे थे, साथ साथ हम थोड़ा सा अपना रिवाइज भी करते जा रहे थे कि हमने ये जो प्रश्न हमारे सामने आया, तो चैप्टर के जो पाठ है उसके किस पार्ट से लिया, और कैसे अगर जब हम सत्य और असत्य वचन की जब बात कर रहे हैं, तो जिनको हम असत्य बोल रहे हैं, तो हमें सत्य वचन भी उससे मिलता हुआ मालूम होना चाहिए। तब हमें पक्के होंगे कि अगर हम असत्य लिख रहे हैं तो वो कितना ठीक है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करें, जब भी आपके सामने आप सत्य असत्य ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं, तो जो आपका गलत है आपका सामने लिखा है, उसका ठीक आंसर भी अपने दिमाग में रखिए, तो आपका ये पाठ और पक्का हो जाए। अगले सेशन में थोड़े से प्रश्न और उत्तर के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक आप जो पढ़ा है उनको याद करिए। बाय।